प्रश्नावली 2.5 हम पढ़ रहे थे और 2.5 प्रश्नावली में हमने 4 सरल समीकरणों के बारे में पढ़ा। 4 सरल समीकरण कौन सी थी? वो एक तो थी a प्लस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या बताया था हमने कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। दूसरी सरल समीकरण पढ़ी थी a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर आया था a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी दोनों सरल समीकरण सेम है, केवल निशान का अंतर है। तो जब प्लस आएगा 2ab के साथ ही प्लस आएगा और जब यहाँ पर माइनस आएगा 2ab के साथ भी क्या आएगा? माइनस आएगा और सेम निशान हमेशा। तीसरा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा a प्लस b और a माइनस b। और चौथी सरल समीकरण पढ़ी थी x प्लस a और x प्लस b का आया था x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b है। अब आगे देखो, अब आज इन चारों सरल समीकरणों के बारे में दोबारा बात करेंगे। प्रश्न का थोड़ा प्रकार चेंज हो गया। प्रश्न आगे जैसे दूसरे का पहला है 103 इंटू 107 आ गया। प्रश्न आगे 103 इंटू 107। अब ये बोला है कि इसको बिना सीधा गुणा किए अपने को इसका गुणा करना है और सीधा गुणा नहीं करना है। क्या करना है? अपने को सरल समीकरण का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? सरल समीकरण का उपयोग करना है। तो कैसे करोगे? तो पहले तो देखो इनके टुकड़े करो। टुकड़े करोगे तो देखो 103 के टुकड़े करना है और फिर 107 के टुकड़े करना है। अब दोनों में देखने में पता चलेगा कि दोनों संख्या किसके पास है? 100 के पास है। दोनों संख्या किसके पास है? 100 के पास है। इसका मतलब 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 पर 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। लिख दिया। अब टुकड़े करने के बाद में अब क्या करना है? इसमें सरल समीकरण देखनी है कौन सी लगेगी। कैसे पता चलेगा? तो इसमें देखो ये वाली संख्या समान है, इसको a मान सकते हो और ये वाली दोनों संख्या समान होती है तो क्या मानते हैं? इसको b। लेकिन समान नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कितनी प्रकार की संख्या है? 3 प्रकार की है। 1 2 3 तो 3 प्रकार वाली में कौन सी में आएगा? ये चौथी सरल समीकरण लगेगी। इसमें 3 प्रकार के देखो, शुरुआत के दोनों मान समान और लास्ट के दोनों मान क्या आएंगे? अलग अलग। यानी 3 प्रकार की संख्या है तो कौन सा आएगा? 100 को तो मान लो x, इसको a, ये भी 100 है तो क्या मान है? x और ये अलग है इसको मान लो b। तो कौन सी सरल समीकरण लगेगी? 4 नंबर वाली सरल समीकरण लगेगी। क्या है 4 नंबर वाली? कि x प्लस a गुणा x प्लस b बराबर x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए। आगे मान रखना x का मान 100, a का मान 3 साइड रख लो। x का मान तो कितना? 100, a का मान 3 और b का मान प्लस 7 रखो मान। ये तो था जैसा वैसा। x का मान कितना? 100 का स्क्वायर प्लस आगे लिखा हुआ a का मान 3 प्लस b का मान 7 गुणा में लिखना है x का मान कितना? 100 प्लस a का मान कितना? 3 इंटू b का मान 7। आगे अंदर तो 100 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 2 0 दोबारा 2 0 का हो गया स्क्वायर। ब्रैकेट हल करना है
तो 3 और 7 को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 को गुणा करना है कितने से, 100 से। आगे 3 को 7 से गुणा करना है, कितना आएगा, 21 आएगा। अब अभी भी ब्रेक नहीं हुआ पूरा, इस ब्रेक को करो तो ये तो हो गए 10,000 प्लस 10 को गुणा करना है कितने से, 100 से, कितना आएगा, 1000 प्लस 21। तीनों संख्या जोड़ में जोड़ करना है, करो जोड़, 21 0 11 11,021 आया इसका आंसर। अब सीधे गुणा करोगे तब भी कितना आएगा, 11,021 आंसर आएगा। अब इस प्रकार से क्या करना है, अपने को सवालों को हल करना है। इसमें एक बार सरल दे रखी है, उनको सीधे गुणा नहीं करनी, सरल समीकरणों के द्वारा क्या करना है, इनका हल निकालना है। आप देखो दूसरे का है तो होगा पहला, आप दूसरे का दूसरा प्रश्न देखेंगे हम तो देखो क्वेश्चन है 95 × 96 और इनको गुणा करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। लेकिन शर्त ये है कि इनको सीधे गुणनफल ज्ञात न करके सरल समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो सरल समीकरण का प्रयोग करना है तो सरल समीकरण के रूप में इसको लाएंगे। कैसे लिखेंगे सरल समीकरण के रूप में, तो इनके टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करने पर हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या किसके पास है, 100 के पास है। दोनों संख्या किसके पास है, 100 के पास है। इसका मतलब है इसको तो लिख सकते हैं हम 100 से कितना कम, 5 कम। ये 96, ये 100 से कितना कम, 4। टुकड़े तो कर लिए। अब इसमें सरल समीकरण कौन से लगेगी, तो सरल समीकरण कौन से लगेगी, तो देखो इसमें कितने प्रकार की संख्या, जब 2 प्रकार की संख्या हो तब तो इन 3 में से लगेगी, और जब 3 प्रकार की संख्या हो तब चौथी लगेगी। तो देखो कितने प्रकार की संख्या है, ये वाली संख्या समान, और ये वाली संख्या क्या है, अलग अलग है। यानी कितने प्रकार की संख्या होगी, 3 प्रकार। अब 3 प्रकार की संख्या होगी तो कौन सी सरल समीकरण लगेगी, 4 नंबर वाली। 4 नंबर वाले में तो जो समान है उसको तो मान लो x, और जो संख्या अलग अलग उनको एक को मान लो a, एक को मान लो b। अब सरल समीकरण में दोनों जो है क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे, लेकिन अपने क्या आ रहे हैं, माइनस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लस है वो तो सरल समीकरण में आएगा, तो इन संख्या के साथ माइनस लिखा हुआ है, ये इन संख्याओं के साथ ही आएगा, सरल समीकरण में इनको नहीं गिना जाएगा। तो ये अलग से भी यहाँ पर सरल समीकरण x - a x - b होती, तो ये माइनस चिन्ह किस में गिना जाता, सरल समीकरण में गिना जाता। और संख्या किसकी आती, a का मान प्लस का 5 हो जाता, b का मान प्लस का 4 हो जाता। लेकिन अपने को क्या दे दिया, सरल समीकरण में आ रहा प्लस। इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस किसके साथ आएगा, संख्या के साथ आएगा। तो a का मान -5 और b का मान हो गया -4। आगे हल दो, तो x + a और x + b की क्या लगानी है, अपने को सरल समीकरण लगानी है। x + a और x + b की सरल समीकरण क्या होगी, x² + a + bx + a। अब इनमें मान रखने, तो प्रश्न क्या है, 100 - 5 और 100 - 4 बराबर x का स्क्वायर। x का मान कितना है, 100 का स्क्वायर प्लस आगे लिखा हुआ है a का मान कितना है, -5 प्लस b का मान -4।
ब्रैकेट में x और x मान कितना 100 प्लस आगे लिखा हुआ है a और b को गुणा करना है। a का मान कितना -5 और b का मान -4। अब आगे हल करेंगे तो आगे जिनके पास स्क्वायर है जो संख्या ब्रैकेट में है उनको हल करेंगे। तो देखो 100 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 100 × 100 कितने आ जाएंगे 10,000। क्या ये बोल दो 2 जीरो है स्क्वायर है तो जीरो का क्या कर दो डबल जीरो का इसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ब्रैकेट में करेंगे -5 प्लस माइनस निशान क्या होंगे गुणा होंगे और क्या आएगा -4 गुणा में 100। आगे लो तो -5 और -4 इसमें गुणा में गुणा करो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 माइनस माइनस प्लस इस प्लस को आगे वाले प्लस से भी गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस से आएगा। आगे अभी ये ब्रैकेट लगाना बाकी है। आगे हल करो 10,000 ब्रैकेट को हल करेंगे तो दोनों चिन्ह क्या है समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे कितने जाएंगे -9 -9 को गुणा करेंगे इससे 100 से प्लस से 20 गुणा करना है तो गुणा करो तो ये तो है 10,000। इन संख्याओं को गुणा करना है तो पहले संख्या गुणा करो 9 को 100 से गुणा करो 900। अब निशान गुणा करो प्लस माइनस और इस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस। आगे है 20 हल करना है तो ये दोनों तो किसकी है प्लस की तो इन दोनों को तो जोड़ दो कितना आ जाएगा 10,000 20 और माइनस का 9। दो ही संख्या बची है एक प्लस की और एक माइनस की। असमान से क्या करेंगे बाकी 900 घटाना है ये तो 20 से कैसा आएगा 100 में से 9 घटाएंगे कितना 91 तो 9,120 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया प्रश्न संख्या 2। अब इसका प्रश्न संख्या 3 है। संख्या है 104 104 है और ये है 96 दूसरे का तीसरा। देखो पहले क्या करना है सरस्वती का ग्रुप बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे इनके टुकड़े को दोनों संख्या किसके पास है 100 के पास है। दोनों संख्या किसके पास है 100 के पास है। ये 100 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा तो प्लस लगा ये 100 से कम है तो माइनस लगो कितना 4। आगे हल करो तो कितने प्रकार की संख्या है यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 यानी एक प्रकार की संख्या तो ये यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 दूसरे प्रकार की संख्या ये यानी कितने प्रकार की संख्या 2 प्रकार की। इसका मतलब इन तीनों सरस्वतियों में से ये कोई एक सरस्वती का लेंगे और इस पर बता दो ये दोनों में सकती। तीसरी में देखो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस तो ये एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस कौन सी सरस्वती का लगेगी तीसरी। तो ये रूप दे रखा है ये बनाना है तो अपने को दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी की सरस्वती का क्या होगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का मान कितना 100 और b का मान कितना 4। अब आप बोलोगे सर माइनस का 4 में तो है लेकिन ये माइनस चिन्ह किसके साथ लिखा हुआ है सरस्वती का भी आ रहा है इसका मतलब ये माइनस चिन्ह सरस्वती का भी गिना जाए। हल करो तो 100 प्लस 4
और 100 माइनस 4 बराबर ए का स्क्वायर। ए का मान कितना 100 का स्क्वायर माइनस बी का मान 4 का स्क्वायर। आगे करो 10,000 का स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर करो कितना आएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर करो 16। बाकी निकालनी है 10,000 में से 16 बिठाने, 10 में से 6 गए 4, बच गया 9, 9 में से ये गया 8 या 9 यहाँ 9, कितना आ गया 9,984 आ गया। ये हो गया दूसरे का तीसरा। अब है अगला क्वेश्चन तीसरा। करना वही है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके अपने को हल करना है। प्रश्न है 9x² प्लस 6xy और प्लस का y², और इसको सर्वसमीकरण के द्वारा हल करना है। अब परेशानी ये आ गई कि सर्वसमीकरण लगेगी कौन सी, क्यों? अब तक तो इस तरफ की साइड के देखे थे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फटा था x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ कौन सर्वसमीकरण आ गई? तो यहाँ हम देखेंगे कि इस तरफ वाले में देखो 3 पद इसमें भी आ रहा है और 3 पद इसमें भी आ रहा है। अब ये 3 पद वाली ये है क्या, तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ देखो x और y है और यहाँ इन दोनों का गुणनफल xy है। तो देखो यहाँ a और b है, यहाँ दोनों का गुणनफल है। इसका मतलब या तो ये रूप है या ये रूप है। अब इस रूप में लेके आना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इस रूप में तो है ही है, तो लेकिन कैसे है कि a का स्क्वायर, लेकिन अपने को यहाँ a और b आना चाहिए। तो इसका मतलब स्क्वायर करके है, तो a और b का मान कैसे प्राप्त होगा? तो इनका अपने को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इनका अपने को क्या बनाना पड़ेगा? होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर कैसे बनेगा कि कितने का स्क्वायर करूँ कि 9x² आ जाए। तो 3x का होल स्क्वायर करूँगा तो 3x को 3x से गुणा करेंगे, कितना आएगा 9x²। इसका तो हो गया। अब y² का होल स्क्वायर करो, यानी किसका स्क्वायर करूँ y² आ जाए, तो y का स्क्वायर करूँगा तो y² आ जाएगा। अब होल स्क्वायर का ये हो गया कि होल स्क्वायर आने से ये तो हो गया किसका मान, a का मान, और ये आ गया b का मान। ये किसका मान था, a का स्क्वायर था, और a का होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि ये किसका मान बचेगा, a का मान बचेगा। और इसका होल स्क्वायर का अर्थ ये होगा कि a को गुणा में 2 बार लिखना है, और a स्क्वायर का मतलब है कि a को गुणा में 2 बार पहले से लिख चुके हैं। होल स्क्वायर बना लिया। अब प्लस है, क्या आएगा 2ab। देखो तो 2 इंटू a का मान, a का मान कितना 3x और b का मान y। अब इसको हल करो, ये बीच वाला पद आ रहा है क्या, 3 दूनी 6xy, 3 दूनी 6xy आ रहा है। इसका मतलब हमने जो सर्वसमीकरण लगाई वो यही रूप है इसका। जो हम जो सर्वसमीकरण लगा रहे हैं ये इसी का रूप होगा। क्यों होगा, क्यों ये रूप ये बन रहा है, इसका मतलब ये सर्वसमीकरण तो बन रही है, ये सर्वसमीकरण तो है। अब यहाँ प्लस है तो कौन सी लगेगी, ये लगेगी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, चूँकि लिखेंगे और ये लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अपने को ये रूप दे रखा है, तो आंसर में कौन सा रूप आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। a का मान कितना है 3x प्लस b का मान है y, और इसका बना 2 होल स्क्वायर। तो ये होगी सर्वसमीकरण के द्वारा हल। बस अंतर इतना ही है कि पहले इस तरफ वाले दे रखे थे, अब दे दिए इस तरफ वाले। अपने को पहचाने कौन सी सर्वसमीकरण है और वो यहाँ पर अपने को लिखनी है। जैसे एक और क्वेश्चन अगला इसी प्रकार का, तीसरे का दूसरा, कि 4y² माइनस 4y प्लस 1
3 पद है, 3 पद है, यहाँ y और यहाँ 1, y और 1 का गुणनफल y यानी 2ab आ रहा है। अब ये देखो ये रूप है क्या, इस रूप में ला के देखो पहले तो देखो तो पहले क्या बनाना पड़ेगा अपने को, दोनों शुरुआत वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कितने का स्क्वायर करूँ, 4y स्क्वायर आ जाए 2y का, और कितने का स्क्वायर करूँ, 1 आ जाए 1। अब बीच में 2ab भी लाना है, 2 इंटू a का मान 2y और b का मान 1, बीच में माइनस है तो माइनस, गुणा करो 2 को 2 से गुणा करो 4y आ रहा है। इसका मतलब कौन सा रूप है, ये 2 नंबर वाला रूप है। फर्स्ट में का लिखो और इसका क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान होगा ये माइनस b का मान होगा 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट में का लगा लेना, पहले वाले सवाल बताया था उसकी तरह ही करना अपने को। और ये क्या बन गई, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर की फर्स्ट में का आई है। आगे एक क्वेश्चन हो रहा है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटा 4। तरीका वही करना है क्या कि इनका क्या बनाना है अपने को, होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाओगे, तो इसका तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा y का होल स्क्वायर। कितने का स्क्वायर करूँ कि 100 आ जाए, तो मैं 10 का स्क्वायर करूँगा। सही है यहाँ तक। आगे एक्स स्क्वायर माइनस, आप ध्यान से देखो कि ये स्क्वायर ऊपर वाले पर भी और है नीचे वाले पर भी है, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ y बटा 10 का पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि y स्क्वायर इस y के ऊपर भी और 10 के ऊपर भी है। हल करो आगे, तो ये तो हो जाएगा, हल तो कर लिया। अब इसको तो मान लो a, ये हो गया b, तो ये तो दे रखा है a का होल स्क्वायर, ये दे रखा है b का होल स्क्वायर। तो a का होल स्क्वायर ये b का होल स्क्वायर, ये होगा क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b। तो हमने होल स्क्वायर लगा निकाल कर, अब इस स्क्वायर को ढकेंगे हमें, तो ये तो हो गया a का मान, और इस स्क्वायर को ढकेंगे, ये हो गया b का मान। पहले ये a स्क्वायर और b स्क्वायर था, इनका क्या बना लिया हमने, होल स्क्वायर बना लिया। तो अपने को पता चल गया कौन सी सरस में का है, ये a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर है। क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b होगा। तो a का मान होल स्क्वायर बनाया हुआ है, इस स्क्वायर को हटाओ, x प्लस b का मान y बटा 10, आगे a माइनस b, a का मान x माइनस y बटा 10। ये हो गया प्रश्न हल। अब सवाल प्रश्नावली 2.5 के 3 सवाल हल हो चुके हैं।